नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आसन कैसा होना चाहिए, किस आसन पर आप बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करें जिससे आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त हो। ब्रह्मांड पुराण में आसनों का विशेष उल्लेख विस्तार पूर्वक मिलता है। जिस आसन पर कोई साधक साधना कर चुका है, साधना के लिए पुनः उसी आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर में सभी के आसन अलग अलग हो। दूसरे के आसन का प्रयोग करने में दोष होता है, जो नए साधक है उनके लिए शुभ और मंगल नहीं होता। इसलिए साधना के लिए साधक को सदैव नए आसन पर ही बैठकर पूजा अर्चना करना चाहिए या आपका मंत्र जाप आपको करना चाहिए। वैसे प्रावधान तो यह है कि मंत्रों द्वारा आसन को पवित्र और शुद्ध किया जाता है। जब भी आप पूजा करने जाएं तो अपना आसन उठाकर उसको शीश पर लगाएं, प्रणाम करें और फिर यथा स्थान पर रख दें। कली काल में अर्थात कलयुग में सबसे शुद्ध और पवित्र आसन कुशा का माना गया है। कुश के आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुश और कंबल का आसन दूसरों के गुण दोष स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन्हें सबसे अच्छा आसन माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कुशा का आसन की। कुश का आसन योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह कुशा नामक घास से बनाया जाता है जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, जिसको दुर्वा घास भी कहा जाता है। इस आसन पर बैठकर पूजा करने से सर्व सिद्धि मिलती है। इस आसन पर बैठकर आपको मंत्र जाप करने से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। मंत्र सिद्धि और सफलता के लिए कुशा का आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। कुश के आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से दूषित प्रभावों और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा आसन आता है हमारा कंबल का आसन। कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कंबल के आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से कर्म सिद्धि की लालसा आपकी पूर्ण होती है। लाल रंग का कंबल का आसन मां भगवती के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, हनुमान जी के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अगला आता है ऊनी आसन। रेशमी या ऊनी आसन पर बैठकर आपको मंत्र जाप करने से विद्युत शक्ति जो होती है वह आप में ही रहती है, वह पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊनी आसन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। अगला आसन आता है व्याघ्र चर्म का आसन। बाघ के चमड़े का आसन का प्रयोग बड़े बड़े सन्यासी, योगी और बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी करते हैं। देखा जाए तो स्वयं भगवान महादेव ही करते हैं। इस आसन पर साधना करने से सात्विक गुण, धन वैभव, भू संपदा, पद प्रतिष्ठा आदि की आपको प्राप्ति होती है। राजसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्याघ्र चर्म का आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला आसन आता है मृग चर्म का आसन। धन प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको मृग चर्म के आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। अगला आसन आता है लकड़ी का आसन। लकड़ी के आसन पर बैठकर मंत्र जाप आपको नहीं करना चाहिए। लकड़ी के आसन पर बैठकर जप करने से मंत्र जप का फल दानवों को प्राप्त होता है। जैसा कि ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है, सामान्य वस्त्र या कुर्सी का प्रयोग मंत्र जप के लिए वर्जित माना गया है। पत्थर के आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से रोग घेर लेते हैं। भूमि पर बैठकर मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। उसके मंत्र जाप का आधा भाग धरती को प्राप्त हो जाता है। बांस के बने आसन पर बैठकर जाप करने से दरिद्रता आती है। घुनी हुई लकड़ी का आसन दुर्भाग्यकारी होता है। पत्तों के आसन पर आपको बैठकर कभी भी जाप नहीं करना चाहिए, यह विघ्नों को लाता है। तिनकों का आसन से जाप करने से आपको धन की हानि होती है। अब आपको बता देते हैं आसन पर बैठने के नियम, कि जब आप आसन पर बैठे तो आपको क्या नियम फॉलो करने हैं। जब भी आप कोई सा नया आसन लाए तो उस पर बैठने से पहले आपको आसन की पूजा करनी चाहिए, या 1 चम्मच जल और 1 फूल आसन के नीचे जरूर से रख देना चाहिए। आसन देवता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आसन, मैं जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा करूं या मंत्र जाप करूं, तब तक आप मेरी रक्षा करें तथा मुझे मेरे मनोवांछित सिद्धि प्रदान करें। पूजा में किसी दूसरे का आसन का प्रयोग आपको नहीं करना है। आसन विनियोग के बाद साधक पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर भगवान के सम्मुख घी का दीपक जरूर जलावे। उसके बाद दीपक जलाते समय इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम अग्नि ज्योति परम ब्रह्म
दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति ही नमोस्तुते। पूजा समाप्त होने के बाद आपको आसन को स्वयं ही मोड़कर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसे कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सके। आपको आपकी माला और आपका आसन, ये जो दोनों चीज है यह व्यक्तिगत होनी चाहिए, किसी को आपको देना नहीं है। कोई कुछ भी हो जाए लेकिन आपको यह चीज़ें देनी नहीं है, नहीं तो इससे आप जो भी मंत्र जाप करेंगे तो उसमें अड़चने भी आएगी और आपको इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। और फिर नहीं मिलेगा तो फिर आप मंत्रों को दोष देंगे, क्योंकि अधिकतर यही होता है, मंत्रों को दोष देंगे और अपनी गलती नहीं देखेंगे कि हमने ये गलती करी है वो गलती करी, नहीं, आप फौरन मंत्रों को दोष देने लग जाएंगे कि मंत्र खराब है, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद की गलती देखिए, आपने कहाँ गलती करी है, और छोटी छोटी सी बातों को यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मंत्र है वह प्रभावी होगा, गारंटी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।